और तुम्हारा साजो सामान हो। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, अल्लाह ताला जानता है जो तुम जाहिर करते हो और अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो। ये सूरे नूर आयत नंबर 27, 28 और 29 है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से ये दुरूस चल रहे हैं कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुझे और आपको खिताब किया है। ये कुरान करीम में एक कम 90 मकामात पर यह जुमला इरशाद हुआ है। उसमें से 57 मकामात का तज़किरा गुज़िश्ता दुरूस में हो चुका था। आज के दर्स में 58 नंबर मकाम का तज़किरा है। इस 58 नंबर मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें हुक्म दिया है वो 2 बातों का है। नंबर 1, पहला हुक्म ये दिया कि ए ईमान वालों, तुम घरों में मत दाखिल हो यहाँ तक कि तुम लोग इजाज़त तलब करो और अपने घर वालों को सलाम करो, और अगर वो लोग तुम्हें इजाज़त दे दें तो घर में दाखिल हो जाओ, और अगर वो इजाज़त न दें और कहें लौट जाओ तो तुम्हें लौट जाना चाहिए। और अगर तुम ऐसी जगह पे जाओ कि जहाँ किसी की रिहाइश न हो और वहाँ तुम्हारा साजो सामान पड़ा हुआ हो, तो ऐसी जगहों पे सलाम करने की ज़रूरत नहीं है, न ही इजाज़त तलब करने की, वैसे भी तुम दाखिल हो सकते हो। यानी कुरान करीम का ये जो मकाम है, इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 2 बातें बयान फरमाई। सबसे पहली बात ये बयान फरमाई कि अगर तुम्हें अपने घर में भी दाखिल होना पड़े, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, अपने ज़ाती घरों में भी अगर तुम लोग दाखिल हो जाओ तो उस वक़्त दाखिल हो हत्ता तस्तअनिसू, यहाँ तक कि तुम लोग इजाज़त तलब करो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और अपने घर वालों को सलाम करो। तो मालूम हुआ कि 2 बातें ज़रूरी हैं। नंबर 1 इजाज़त तलब करना, और नंबर 2 घर में दाखिल होते वक़्त सलाम करना। इजाज़त तलब करने का तरीक़ा ये है कि जब इंसान किसी घर में जाए तो सबसे पहले दस्तक दे। दस्तक देने का भी एक तरीक़ा है। हज़रात सलफ़ जब दस्तक देते थे तो अपने नाखूनों के ज़रिए से दस्तक देते थे। वो किसी का दरवाज़ा तोड़ते नहीं थे, वो मुक्कों के ज़रिए, थप्पड़ों के ज़रिए, पत्थरों के ज़रिए दस्तक नहीं देते थे। वो दस्तक देते थे अपने नाखून के ज़रिए से, ताकि दूसरे आदमी को इत्तला हो जाए कि कोई शख्स दरवाज़े पर आया। दस्तक देने का तरीक़ा यह है कि नाखून से एक दफ़ा दस्तक दे दी जाए, या ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इंसान उंगलियों के साथ दरवाज़े को दस्तक दे, 1 मरतबा दे, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा। अगर उसे इजाज़त मिले तो फ़बिहा, वरना कुरान करीम का हुक्म ये है व इन क़ील लकुम उरजिउ फ़रजिउ, अगर घर वाले कहें लौट जाओ तो तुम्हें लौट जाना चाहिए। इजाज़त तलब करते हुए अहादीस की तालीमात ये है कि इंसान घर से दाएं तरफ या बाएं तरफ खड़ा हो जाए, दरवाज़े के सामने खड़ा न हो। इसलिए कि उमूमन ये तो अगर दरवाज़ा खोला गया तो उसकी निगाह अंदर पड़ जाएगी, हालांकि दस्तक का मकसद यही है कि घर में निगाह न पड़े। नंबर 2, बसा औक़ात दरवाज़ा खोलने वाली खातून होती है, तो अगर ये घर के सामने होगा तो खातून पे निगाह पड़ेगी, और शरीयत की तालीमात ये है कि पर्दे पर अमल हो। इसलिए इंसान दाएं तरफ खड़ा हो या बाएं तरफ खड़ा हो, दरवाजे के सामने खड़ा ना हो। दस्तक देने के बाद दूसरी चीज़ें व तुसल्लिमु अला अहलिहा, उन घर वालों को सलाम करना है, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और अपना नाम बताना है। नाम बताकर तारुफ हो जाएगा। अब होता ये है कि दस्तक दी जाए और पूछा जाए तुम कौन हो, तो जवाब में कहा जाता है मैं हूँ। अब मैं का जो लफ्ज़ है ये तारुफ नहीं है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। दरवाज़े पर उन्होंने दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि कौन, फरमाया कि या रसूल अल्लाह अना मैं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना, यानी आपने उसे नागवारी का इजहार किया कि लफ्ज़ अना तो तारुफ नहीं है, तुम्हें नाम बताना चाहिए। इसलिए जब इंसान दस्तक दे, सलाम करने के बाद अपना नाम बताए, इजाज़त मिले तो दाखिल हो, वरना दाखिल ना हो। दरवाज़े के सुराखों से देखना, किनारों से देखना, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे। एक देहाती शख्स आया और हुजूर के दरवाजे के एक सुराख से झांकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया, हुजूर उठे
आपने फरमाया मेरे हाथ में इस वक्त नेज़ा नहीं था, वरना मैं तुम्हारी आंखों में नेज़ा डाल देता, कि तुमने क्यों बगैर इजाज़त के दरवाजे के सुराखों से देखा। यानी शरीयत का मकसद इजाज़त इसीलिए होती है कि घर में निगाह ना पड़े, तो तुमने निगाह क्यों डाल दी जब तक मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी। इसलिए इस हुक्म पे अमल होना चाहिए। इंसान जहाँ कहीं भी जाए तो पहले दस्तक दे, दस्तक देने के बाद सलाम कहे और फिर जाए। अगर कोई आदमी अपने घर में दाखिल हो रहा है तब भी उसका तरीक़ा यह है कि वो दस्तक देकर या अपने पाँव की आवाज़ के ज़रिए से या अपने गले साफ़ करने की आवाज़ के ज़रिए से अपने आने की आमद की इत्तला दे दे, ताकि इसके ज़रिए से अगर कोई माँ बहन बेटी अगर ऐसी हालत में हो जिसको देखना इंसान पसंद नहीं करता तो उसे तकलीफ़ ना हो। एक सहाबी हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपने ज़ाती घर में दाखिल हो रहा हूँ, मेरी वालदा का घर है, तो क्या मैं उसमें भी इजाज़त लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजाज़त लोगे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, वो तो मेरी वालदा है। आपने फरमाया क्या तुम ये बात पसंद करोगे कि तुम अचानक दाखिल हो जाओ और तुम्हारी वालदा ऐसी हालत में हो जिसे तुम देखना गवारा ना करो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं ये गवारा नहीं करूँगा। तो आपने फरमाया इसीलिए इजाज़त लिया करो, जब इजाज़त मिले तो दाखिल हो। तो खुलासा कलाम इस मकाम का ये है कि जब तक इजाज़त न मिले तो इंसान दाखिल न हो, और अगर कह दिया जाए लौट जाओ तो नाराज़ नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग इस पे नाराज़ होते हैं कि मैं फ़लाँ के घर गया और वो मुझसे मिले नहीं, उन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। भाई आपने दस्तक दी, ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपके लिए दरवाज़ा खोले और आपको अपने घर में आने दे। हो सकता है वो किसी ज़रूरी काम में मशगूल हो, अपने किसी घर की हाजत के अंदर हो। इसलिए जाने से पहले इंसान दूसरे का वक्त ले ले कि मैं फ़लाँ वक्त में आपके पास आऊँगा, क्या आपके पास वक्त है। हाँ, अगर वो वक्त दे दे फिर दरवाज़ा न खोले, वादा कर दे और फिर उस वादे को पूरा न करे तो गुनाहगार है। एक आदमी वक्त नहीं लेता किसी से मुलाकात का और आकर दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर देता और जाता नहीं है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसलिए मुलाकात से पहले वक्त लिया जाए, अगर वक्त दे दे तो फिर उसे दरवाज़ा खोलना चाहिए, और अगर उसने वक्त नहीं दिया और 3 दफ़ा इजाज़त न मिले तो लौट जाना चाहिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। हज़रत उमर घर में कोई ज़रूरी काम कर रहे थे। इन्होंने एक दफ़ा दस्तक दी, अंदर से जवाब ना आया। दूसरी दफ़ा दस्तक दी, जवाब ना आया। तीसरी दफ़ा दस्तक दी, जवाब ना आया। हज़रत अबू मूसा अशअरी लौट गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस गए। पूछा कि अबू मूसा तुम क्यों चले गए। कहा कि मैं इसलिए गया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, अगर तुम्हें 3 दफ़ा में इजाज़त मिले तो ठीक है, और अगर इजाज़त न मिले तो लौट जाओ। सलफ़ में ऐसे लोग गुजरे कि वो कहते थे काश हम किसी दरवाजे पे जाएं, दस्तक दें और वो कहे लौट जाओ तो हम लौट जाएं, ताकि कुरान के इस हुक्म पे अमल हो जाए। सलफ़ में एक शख्स गुजरे, वो ये कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है मैं किसी के यहाँ जाऊँ, दस्तक दूँ और वो मुझे कहे लौट जाओ, कुरान के हर हुक्म पे मैंने अमल कर दिया, सिर्फ ये हुक्म मेरी ज़िंदगी में अब तक नहीं हुआ कि मुझे किसी ने कहा हो लौट जाओ मैं लौट जाऊँ। काश किसी दरवाजे पे जाऊँ और मुझे लौटने का कह दे तो मैं लौट जाऊँ, कुरान के इस हुक्म पर भी अमल हो जाए। जिस तरह दरवाजे पे दस्तक और इजाज़त का तरीक़ा है, इसी तरह एक तरीक़ा है मोबाइल फ़ोन पे इजाज़त का और बात करने का तरीक़ा। जिस तरह इंसान दस्तक देता है, घर वालों से मिलता है, इसी तरह अगर किसी से बात करनी हो और तवील गुफ्तगू हो तो पहले उससे वक्त लिया जाए कि मैं आपसे एक मसला पूछना चाह रहा हूँ, मेरा आपसे 5-6 मिनट का एक तवील मशवरा है, मैं ख्वाब की 2-3 ताबीरात पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपके पास वक्त है। अगर वो शख्स वक्त दे तो आदमी गुफ्तगू करे, और अगर तवील गुफ्तगू है तो बग़ैर वक्त मांगे बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि उमूमन बस औक़ात दूसरा शख्स मशगूल होता है, अब पूछने वाला एक मसला पूछता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो 10-10, 15-15 मिनट दूसरे के ले लेता है, हालांकि वो किसी ज़रूरी काम में मशगूल होता है। इसी तरह एक तरीक़ाकार ये है कि अगर मोबाइल पर घंटी दी जाए और दूसरा फ़ोन ना उठाए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो दोबारा उसे तंग नहीं करना चाहिए। जिस तरह यहाँ हुक्म है कि 3 मरतबा इजाज़त न मिले तो लौट जाओ, इसी तरह मोबाइल पे अगर 3 घंटियाँ बजें और दूसरा फ़ोन ना उठाए तो दोबारा उसे तंग नहीं करना चाहिए। हमारे माशरे में है कि जब तक वो फ़ोन नहीं उठाए उसने बेल देनी है उसे। अब बिला आखिर वो ऐसा भी होता है, बसा औक़ात 30-30, 32-32 कालें कर दी जाती हैं और दूसरे को तकलीफ़ और अजियत दी जाती है, तो माशरे में इस अजियत से भी इंसान बचे। मोबाइल पे मुख्तसर गुफ्तगू की आदत बनाए। बसा औक़ात बात मुख्तसर होती है लेकिन उसे इतना तवील और खींचा तानी करके बयान किया जाता है जिसमें वक्त ज़्यादा सर्फ हो जाता है।
इसी तरह ख्वाब के अंदर मकसूदी बात मुख्तसर होती है, लेकिन वो पूरी रात की कहानी सुनाकर दूसरे का 15 मिनट ज़ाया कर देता है। तो शरीयत की ये तालीमात है कि इस पर भी अमल हो, दूसरे का वक्त लिया जाए, चाहे मुलाकात के लिए हो और चाहे आदमी मुलाकात के अलावा हो।